बदलाव के बारे में सोचिए और वर्तमान के अपनत्व को छोड़ करके आगे बढ़िए। याद रखिए, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माना कि कोई अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन आप लहरें बनाने के लिए पानी में पत्थर तो जरूर फेंक सकते हैं, वो तो ट्राई कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कर्क राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में हालांकि शनि का ढैया आपको चल रहा है, शनि की नीच राशि पर दृष्टि भी है और शनि 17 जून 2023 से वक्री भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आपकी इनकम, आपका गेन, प्रॉफिट आसानी से होगा 7 जुलाई 2023 तक। जब तक शुक्र लग्न में है, जब तक शुक्र आपकी राशि भाव में है, वहां तक स्थितियां बहुत अच्छी है। और उसके बाद में जब शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, मंगल के साथ में युति कर लेंगे, तब फिर आपको सावधान हो जाना पड़ेगा या फिर आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो आपकी इनकम रेगुलर वे में या रेगुलर इनकम के आसपास आ पाएगी। लेकिन फिर भी ये आसानी से बोल सकते हैं कि नेगेटिविटी नहीं है या आपको नुकसान हो जाए वो स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ स्ट्रेस आपको हो सकता है, बीच बीच में स्ट्रेस हो सकता है, स्पीड कम हो सकती है, उस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा या आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप जॉब करते हैं तो आप सेफ हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपको अपना प्रॉफिट का रेशियो, टर्नओवर का रेशियो है वो मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आएगी तो समटाइम्स एकदम स्लो प्रोसेस में स्थिति आ सकती है। आप में से जो OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आपको अनएक्सपेक्टेड कोई डील मिल सकती है या आपने जो काम किया है प्रीवियस टाइम में वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो सकता है। और 7 जुलाई 2023 से पहले जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर चाहे सीरीज रिलीज हो रही है या कोई मूवीज रिलीज हो रही है, अनएक्सपेक्टेड वो अपना ट्रांजेक्शन बताएगी, अनएक्सपेक्टेड ढंग से वो फ्लरिश करेगी अर्थात बूम मचाएगी। आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो कैमरामैन हैं या टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है। और जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, और यहाँ पर मैन से संबंध यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मैं पुरुषों के बारे में ही बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये जो राशिफल है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, मेल जो क्लाइंट है उनके लिए, ये ऐसा नहीं है। ये मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, जो कोई भी आज की तारीख में एफर्ट करके अपना गेन कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी। एंटीक या हैंडीक्राफ्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, MNC में जो काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। तो जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छी डील मिलेगी, बहुत अच्छा गेन होगा, प्रॉफिट होगा। और शायद आप में से जो गाइड हैं उन लोगों को बहुत शानदार टिप मिल सकती है। कोई एक दिन में एक ही ऐसा जो क्लाइंट मिल जाएगा जो आपको शानदार टिप दे करके आपका दिन बना देगा, ये स्थिति आ सकती है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जुलाई 2023 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाल दालों पर या पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सोने में और कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो केसर में, हल्दी में, पीली दाल में, मसूर की दाल में स्टॉक कर सकते हैं, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कोई स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को
लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कंपनी हो उसका शेयर, फाइनेंस कंपनी का या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी कंपनी का शेयर हो सकता है, मसालों से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल सकती है, या हर्बल से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आईटी सेक्टर, स्टील और सीमेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है और कंटिन्यू आगे बेटरमेंट होने वाली है। आज ये कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि सेंसेक्स 63,000 को पार कर चुका है और दीपावली तक इसकी 70,000 के आसपास या उसको पार करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो शेयर मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव में केतु विराजमान है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है तो राहु की दृष्टि भी है, लेकिन शुक्र के शुभ होने से ये स्थितियां आपके फेवर में हुई है, आपके पक्ष में। थोड़ी सी सावधानी से आप जुलाई मंथ को बहुत सावधानी से बहुत इजीली पार कर सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे और हो सकता है वो एक्सपेंसेस माताजी पिताजी पर हो या उनके कोई उनको सुख सुविधाओं को लेकर के हो सकता है वो इक्विपमेंट को यूज़ करते हो और उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनकी लापरवाही, किसी बच्चे की लापरवाही से वो इक्विपमेंट टूट गया, हो सकता है कान की मशीन टूट गई हो सकता है जो पेरेंट्स का चश्मा होता है वो किसी के बैठने से टूट गया हो। ऐसी स्थिति में छोटा बड़ा जो एक्सपेंसेज है वो एक्स्ट्रा हो सकता है और उसको मैनेज करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन पारिवारिक सुख में स्थितियां अच्छी होगी, अर्थात आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन करके इस सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा भाव का अधिपति मंगल है और वापस मंगल की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस जब भी बिल्डअप कर सकता है जब आपके डाउट्स नहीं हो, जब आपको इजीली कोई भी चीज़ टैकल हो रही हो, इजीली कोई भी चीज़ समझ में आ रही हो, वो स्थिति आपको जो सपोर्ट करेगी उसका आप फायदा उठा सकते हैं। शनि की भी 10वीं दृष्टि शिक्षा भाव पर है, तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो टेक्निकल लाइन में और स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। और या फिर वो लोग जो MS कर रहे हैं, जो सर्जरी के अंदर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां अच्छी है। जो लॉ की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। आपके कोई भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आप उसमें बहुत अच्छी मार्किंग लाएंगे या बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक और स्थिति बहुत अच्छी है, वो है स्पोर्ट्स पर्सन की। जो लोग भी जोखिम का काम करने वाले लोग हैं या स्पोर्ट्स के एथलीट हैं या कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, तो उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। अर्थात आपने अगर 50-50 माइंड स्टेप ही है आपका कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, इंटरव्यू दूं या नहीं दूं, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप 100% इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आपका पलड़ा भारी है, तो आपकी गुंजाइश है वहाँ सक्सेस होने की। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, आप पीछे मत हटिए। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। जुलाई 2023 में संतान के साथ में बातचीत होगी, लेकिन वाद विवाद होने की गुंजाइश ज़्यादा है और कई बार वो बहसबाजी विस्फोटक रूप ले सकती है। वो अपना आपा छोड़ सकते हैं, वो अपनी मर्यादाएं लांघ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि और मंगल जब एक ही भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस चीज़ को विस्फोटक स्थिति कहा जाता है। शनि को पेट्रोल बोलते हैं, मंगल को आग बोलते हैं। तो आग और पेट्रोल दोनों साथ रखेंगे, वो ब्लास्ट ही करेगा। इसको ध्यान रखना है। अतः अगर ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो समझाने की कोशिश अभी मत कीजिए, बाद में देखा जाएगा। बाद में का मतलब है आप जुलाई माह निकलने दीजिए, उसके बाद स्थितियां आपको पता चल जाएगी। क्यों हर महीने मैं आपको संतान सुख के बारे में भी बता रहा हूं, तो आपको सारी स्थितियों के बारे में भी आपको बार बार बता रहा हूं, पारिवारिक सुख के बारे में भी, तो उसके बारे में उस समय बातचीत कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो ये रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। बहुत सुखद स्थिति है, लेकिन अफसोस कि बृहस्पति राहु के साथ में पीड़ित हैं।
तो यहाँ पर पीड़ित जरूर है, लेकिन कोई भी आदमी दुखी कितना भी हो, वो अपनी स्ट्रेंथ को वीक थोड़ी करता है, अपनी पोस्ट को थोड़ी छोड़ देता है। तो बृहस्पति यहाँ पर शुभ है, भाग्यवशात बहुत अच्छा कर्म करने का फल आपको मिलेगा। जहाँ जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपको रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इसमें भी आपको बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान है, साथ में ही विराजमान है, और राहु की अपनी नीच राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने इम्यून सिस्टम की ओर। और जो लोग भी वीक इम्यून सिस्टम के मरीज हैं, डायबिटिक हैं या बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रहना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो डेली रूटीन वाली जो दवाइयाँ लेनी है, जो एक्सरसाइज करनी है, वो आपको निरंतर करते रहना है। लेकिन जुलाई 2023 में आप में से वो लोग जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, या डिप्रेशन के मरीज हैं, कोई दिमागी बीमारी या फिर मानसिक रोग के मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रखना पड़ेगा, उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके परिवार में जो भी कर्क राशि के लोग हैं और जो मानसिक रोगी हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, और इसके लिए आपको जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय मैं इस एपिसोड के एंड में बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो जुलाई 2023 में कोई गलत ट्रांजैक्शन की वजह से आप कोई मुसीबत में फंस सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। लापरवाही से आपको कहीं और पैसा ट्रांसफ़र करना था या आपको टैक्स भरना था, और आपने एक डिजिट गलत करके वो कोई और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और उस स्थिति में आपको दोबारा वो टैक्स भरना पड़ सकता है, दोबारा वो पैसा भेजना पड़ सकता है, और जो आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है उसको वापस आने में शायद टाइम लगे और शायद वो नहीं मिल पाए, ये भी स्थिति हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि इतनी शुभ है कि आपका नुकसान हो जाए या वो पैसा आपका खो जाए, चला जाए, वो स्थिति आ जाए, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन आपको फिर भी 10-20% उसके ऊपर भी जानकारी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा उपाय है कि आप बहुत सावधान रहें, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के मामले में। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, आप गलत व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं। मान लो किसी ने भेजा ही नहीं हो अपने आदमी को, और आपने किसी और को पैसा दे दिया, और फिर अब फ़ोन करके कंफर्म हुआ कि उसने किसी को भेजा ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में संभावनाओं के ऊपर विचार करके अपने आप को सेफ साइड में करके ही पेमेंट कीजिएगा। चाहे किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिजिकली किसी को पेमेंट देना है, उससे अच्छा खुद जा करके दे के आ जाइए, ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अधिपति हैं शनिदेव, जो कि आपकी राशि से 8th हाउस में विराजमान है, और इस समय 17 जून से वक्री है। तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया आपको चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा भोगना पड़ेगा। एक तो पापी ग्रह है, नेगेटिव स्थिति में है, और उसके बाद वक्री भी है। तो पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं, अति क्रूर हो जाते हैं। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होगा, आपसी मतभेद उपस्थित होंगे, और वो छोटी छोटी बातों का मतभेद आपके जीवन में, आपके घर में ग्रह कलेश की स्थिति को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर इन संभावनाओं को देखते हुए आपको कोई न कोई बीच का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हो जाना पड़ेगा। हर बात पर बहसबाजी करें, हर बात पर हावी होने की कोशिश करें, वो आपकी ज़िंदगी खराब करेगी, नेगेटिविटी लाएगी। क्योंकि शनि का ढैया 29 मार्च 2025 तक चलने वाला है। तो आजकल की तो बात है नहीं कि 1 महीना आपने भोगा उसके बाद में बहुत अच्छा टाइम है। तो आपको लंबा समय व्यतीत करना है, और साथ ही साथ ये जो वक्री शनि है वो भी 4 नवंबर तक आपको ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ में बातचीत करनी है, फालतू बातों के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और जो गंगा बह रही है वैसे ही बहते रहने दीजिए, वो ही ज़्यादा बेटर है। अपनी लाइफ को आर्ग्यूमेंट करके, वाद विवाद करके, बार बार कमियां निकाल के ख़राब मत कीजिए। और जिन लोगों की शादी नई हुई है उनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए आप शांत रह कर के सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कैसे अपनी लाइफ में शांति स्थापित करनी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में 67% जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में है। यहाँ पे आपके इमोशंस डेवलप होंगे, आप आउटिंग पर जा सकते हैं, आप बार बार मिल सकते हैं, और बार बार मिल करके
अपनी रिश्तेदारी या अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशंस को और मजबूत बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और उससे आपको कोई डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको उनके साथ में ज़िंदगी भर बितानी है या नहीं बितानी है, ये रिश्ता या ये फ्रेंडशिप सिर्फ टेम्परेरी है या फिर आप उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आप कोई बात को समझेंगे और कोई बात को सीरियसली मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्वार्थ कोई भी दोस्ती को लंबे समय तक नहीं रहने देता है, इसलिए रिलेशनशिप में या अपनी फ्रेंडशिप में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। यदि आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वही बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रिश्तेदारी में बदल सकती है। रिलेशनशिप को आप रिश्तेदारी का नाम भी दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात आपका कर्म भाव। और ये कर्म भाव का अधिपति मंगल है, जो कि यहाँ पर आपकी राशि के की प्लेनेट भी है, मुख्य ग्रह भी है और धन और संपत्ति से संबंध जोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ भाग्येश बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। इन सब का आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये आसानी से मैं बोल सकता हूँ, आसानी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके इनकम से, आपके गेन से, प्रॉफिट से आपका एफर्ट का काम ज़्यादा अच्छे ढंग से चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करनी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल जरूर मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में रहते हुए जॉब करेंगे। जो कंफर्टेबल सिचुएशन थी वो शायद आपको सिचुएशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि वक्री भी है और शनि की अपनी नीच भाव पर दृष्टि भी है, और इस भाव में ही बृहस्पति और राहु दोनों ही विराजमान है। बृहस्पति जहाँ पर आपको भाग्य का फल देंगे तो राहु आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने का बल देंगे। लेकिन अल्टीमेटली कोई न कोई स्थिति में आपको स्ट्रेस आएगा, लेकिन कामकाज आपका ज़बरदस्त चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट के मौके आएंगे। संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है और उसके ऊपर आपको स्टैंड करना है, उसके ऊपर आपको खड़ा रहना है। जिसको तनाव बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, कौन सी चीज़ में नहीं है। एक छोटे से छोटा बच्चा जो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में वो स्कूल जाता है वो भी स्ट्रेस में है। उसको भी लगता है कि वो होमवर्क जो दिया जाता है वो स्ट्रेस वाली चीज़ है, रोज़ जो स्कूल जाना है वो स्ट्रेस वाली चीज़ है। तो हम तो बहुत बड़े लेवल पर हैं, अर्थात हमारी एज के अनुसार हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे तो नहीं सीख पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप बड़े हैं, आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल्स, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। और जो लोग भी टेक्निकल जो पर्सन है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर शानदार स्थिति है। सबसे शानदार स्थिति है जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, या फिर मटेरियल जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित बात कर सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है कामकाज की। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने कामकाज को बहुत स्प्रेड करना चाहिए, या जो आपके पेंडिंग वर्क है उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि बैकलॉग होगा तो आपका दिमाग दूसरी चीज़ों पर नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दीजिए और फिर नया काम करना है, ज़्यादा काम करना है, बड़ा काम करना है, उसके बारे में सोचिए। और हमेशा प्रेशर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्रेशर में ही व्यक्ति काम कर सकता है, प्रेशर में ही सीखने को मिलता है और प्रेशर से ही कमाया जा सकता है। जिस आदमी के ऊपर कोई स्ट्रेस है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं, वो आराम से काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको संभावनाएं ढूंढनी है, संभावनाएं टटोलनी है और बहुत बड़ा काम करना है, ज़्यादा काम करना है। और इसके लिए स्ट्रेस आता है तो उसका वेलकम कीजिए, स्ट्रेस से घबराइए मत। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों की। शनि का ढैया चल रहा है 17 जनवरी 2023 से, और शनि का ढैया चलता रहेगा 29 मार्च 2025 तक। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। और शनि के उपाय क्या करने हैं? नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र का उठते बैठते जब भी समय मिले जाप कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई भी एक जगह बैठना निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है। आप जब चाहें जब आप जाप कर सकते हैं। हर सैटरडे को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। काला जूता हो सकता है, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, या उड़द की दाल, या काले तिल या तेल, जो भी आप ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। और
कोई आपका स्टाफ ही है, कोई आपका जो सर्वेंट ही है, अगर वो बीमार है उसको दवाइयाँ दिलवा दीजिए, वो भी आपके लिए दान है लेकिन उसके लिए जीवन उपयोगी है। सेकंड उपाय करना है राहु का। राहु हेल्थ के लिए भी आपको राहु का उपाय करना है, और सेकंड चीज, आपको बृहस्पति पीड़ित है राहु की वजह से, इसलिए भी राहु का उपाय करेंगे तो शांति आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। जो कन्फ्यूजन इल्यूजन है उससे आपको, जो भ्रमित होने की स्थिति से आपको सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं रोजाना, या फिर ओम राम रावे नमः, ये छोटा सा राहु का मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। हर सैटरडे को आप काली उड़द की दाल या काले तिल का दान दे सकते हैं, और या फिर एक नारियल होता है, जटा वाला नारियल, पूजा वाला नारियल, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। उसको 9 से 10:30 के बीच में, जब राहु काल होता है, जल में विसर्जित करना है। आसपास कोई भी जल का रिसोर्सेज हो सकता है वहाँ उसको छोड़ सकते हैं, और नहीं तो पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को छोड़ दीजिए। जब वापस शाम को याद आता है, नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश कर दीजिए। सिंपल से ढंग से आप प्रैक्टिकल होकर के उपाय कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैं कौन सा रत्न धारण करूं। मैं हमेशा रत्नों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि रत्न आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सिर्फ जो समस्या यही है कि सही रत्न धारण करना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक 200 पेज की किताब लिख दी है, रत्न अमृत भी जहर भी। हर व्यक्ति को हर रत्न शुभ फल दे ये जरूरी नहीं है, और इसके लिए आप अपनी राशि के अनुसार या अपनी जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार रत्न धारण कर सकते हैं। राशि के अनुसार आप मूंगा, मोती और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करेंगे, यही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न होंगे, वो आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। सेकंड चीज, बहुत से लोगों की जिज्ञासा रहती है कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो या जिससे मेरी कामना पूर्ति हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो है मंगल। तो आप अपने कैरियर के लिए, अपने कामकाज के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। शरीर के सुख के लिए, मेंटली शांति के लिए आप मां मृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए, लोन से निकलने के लिए, या कोई भी कोर्ट कचहरी का मैटर है, विवाद का कोई मैटर है, उसके लिए, भाग्य का सुख प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप चाहें तो अपनी लाइफ को कुछ न कुछ सपोर्टिंग सिस्टम से, एलिमेंट से और कुछ बदल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कुंडली को मेकअप की तरह ही चेंज कर सकते हैं। पूरी कुंडली नहीं बदल सकते और कोई नहीं कर सकता। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2023, और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें तो, और या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं के ऊपर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम ढूंढ करके निकाल सकते हैं ईजी से ईजी उपाय या विशेष उपाय। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ना है, आपको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और जो लोग लैंडलाइन पर फ़ोन करेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे, तो हमारे टीम मेंबर्स आपको जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।